देश व प्रदेश को उन्नति के शिखर पर आसीन करता है। शिक्षित समाज, स्वस्थ समाज। सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, कोई समझौता नहीं। बढ़ रहा है क्राइम ग्राफ, या अपराधियों का हो रहा है पत्ता साफ। दिन भर के अपराधों पर पैनी नजर। क्राइम ग्राफ में देखिए मेरे साथ रात 11 बजे सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चित्रकूट के घाट, कानपुर में आईआईटी का वास, उद्योग हैं यहां के खास। झांसी की रानी, वीरों की कहानी, सिर्फ सी न्यूज की जुबानी। देखिए कमिश्नरी न्यूज कानपुर, चित्रकूट, झांसी में रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ताज की बात हो या तालों की जांच, मोहब्बत का पैगाम हो या तालीम का नाम, आपके शहर की हर खबर देखिए कमिश्नरी न्यूज आगरा, अलीगढ़ रोजाना सुबह 11 बजे सिर्फ सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लखनऊ की तहजीब से फैजाबाद की संस्कृति तक, इलाहाबाद के संगम से सत्ता के गलियारों तक की हर खबर देखिए कमिश्नरी न्यूज लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बात पीतल नगरी की हो या बरेली के बांस की, चाहे बात हो आमोखा से, शहर की हर खबर पर सी न्यूज की पैनी नजर। देखिए कमिश्नरी न्यूज बरेली, मुरादाबाद रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मैच फिक्सिंग मामले में अजहरुद्दीन को मिली बड़ी राहत। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अजहर पर लगे प्रतिबंध को बताया गलत। रायबरेली में सोनिया के दौरे का आज आखिरी दिन, स्माइल ट्रेन का किया उद्घाटन, साथ ही जनता की सुनी समस्याएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ में अधिवक्ताओं ने किया भारी हंगामा। कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार समेत सभी दरवाजों को बंद कर लिया धरना प्रदर्शन। गाजियाबाद की पहचान मानी जाने वाली हिंडन नदी का अस्तित्व पड़ा खतरे में। प्रदूषण के लगातार बढ़ने से जलीय प्राणियों के जीवन पर भी बना खतरा। और मेरठ में 2 गुटों में आपसी रंजिश के चलते 3 लोगों की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की तलाश शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका बरेली मुरादाबाद कमिश्नरी न्यूज में और मैं हूं हेमंत केवलिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ के अधिवक्ताओं ने कलेक्टर परिसर के मुख्य द्वार सहित सभी दरवाजों को बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कुछ अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच की मांग पूरी न होने पर अपना रोष जाहिर करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में बने कार्यालयों में भारी हंगामा किया। इस दौरान कार्यालयों में रखे कंप्यूटर भी अधिवक्ताओं का निशाना बने। वकीलों के हंगामे करने की सूचना पर भारी पुलिस बल को कार्यालयों के बाहर तैनात कर दिया गया ताकि अधिवक्ताओं के किसी भी उग्र प्रदर्शन को रोका जा सके।
मोहसिन खान इसी खबर में हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मोहसिन, कैसे ये प्रदर्शन कर रहे हैं वकील, और क्या अभी तक प्रदर्शन जारी है? देखिए हेमंत, मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी अधिवक्ता ये आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर, फिलहाल ये आज का आंदोलन उनका खत्म हो गया है। उन्होंने अपना मांग पत्र जो था ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंप दिया है और उनकी मांग थी कि वो मुख्यमंत्री जो 10 नवंबर को मेरठ में आ रहे हैं उनसे मिलना चाहते हैं, हाईकोर्ट की बेंच का मसला उनके सामने रखना चाहते हैं। इसके अलावा उनकी ये भी मांग थी कि उनका एक पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल होगा जो केंद्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री से मिलेगा। उन तमाम मांगों पर विचार करने के लिए प्रशासन ने आश्वासन दे दिया है, जिसके बाद आज का आंदोलन खत्म हो गया है। अधिवक्ता 9 नवंबर की रणनीति बनाने के लिए उन्होंने अपनी बैठक शुरू कर दी है। जी, तो 9 नवंबर की जो रणनीति है, क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि 9 नवंबर को ये जाम करने वाले थे, वहां पर उनका अब क्या कहना है? देखिए फिलहाल अभी इस पूरे मसले पर उनकी वकीलों की बातचीत चल रही है। जो मेरठ बार एसोसिएशन है, जिला बार एसोसिएशन है, उन सभी अधिवक्ता जो पदाधिकारी हैं उनकी बातचीत चल रही है। जो 9 नवंबर का उनका प्रदर्शन का पूरी रणनीति थी प्रस्तावित, वो फिलहाल ये था कि जो मेरठ शहर के प्रमुख चौराहे हैं उनको जाम कर दिया जाएगा। यहाँ हेमंत में आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमेशा से जब भी हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रदर्शन होता रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये मांग उठती रही है। जब भी मेरठ में मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो, उनका जब दौरा हुआ है, उस दौरे से 2 या 3 दिन पहले ये प्रदर्शन की अलग जगती है, या आंदोलन की अलग जगती है। और अब भी ऐसा ही हुआ है। ठीक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौरे से 2 दिन पहले अधिवक्ताओं ने आंदोलन की अलग जगह है। लगातार आंदोलन होते हैं, जैसा आपने कहा, लगातार आंदोलन होते हैं मुख्यमंत्री दौरे से पहले, उसके बावजूद भी उनकी समस्याएं क्यों नहीं सुनी जाती? देखिए हेमंत, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक अधिवक्ता एकजुट नहीं होंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और ये कोई नई मांग नहीं है, पिछले करीब 20 या 22 वर्षों से मांग चली आ रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच को स्थापित किया जाए। 2004 और 2007 में एक निर्णायक आंदोलन होता है अधिवक्ताओं का, जिसमें नतीजा आने में कुछ ही देर बाकी होती है, लेकिन अधिवक्ता 2 फाड़ हो जाते हैं। मसलन केवल ये था कि हाईकोर्ट की जो बेंच है वो मेरठ में स्थापित की जाए, आगरा में स्थापित की जाए या फिर नोएडा में स्थापित की जाए। इन 3 शहरों को लेकर खींचतान शुरू हुई और अधिवक्ता 2 फाड़ हो गए, क्योंकि सब अब अपने अपने शहर में चाह रहे थे कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। यही वजह रहती है कि अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि 2 नवंबर को यह निर्णय लिया गया था कि इसको मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा आपने कहा कि 2 फाड़ हो चुका है, तो क्या लगता है आगे रणनीति क्या मजबूत रहेगी? देखिए शुरुआत दौर में अगर देखें जिस तरह से आज आंदोलन की शुरुआत हुई है, जो आंदोलन की शुरुआत तालाबंदी से शुरू हुई और डीएम कार्यालय में तोड़फोड़ तक जा पहुंची। तोड़फोड़ होती है, कर्मचारियों से तीखी बहस भी होती है। उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वकील इस बार एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। और मंच से जब भी अधिवक्ता बोल रहे थे वो यही एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे कि एकजुट होइएगा, एकजुट होने के बाद ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। आंदोलन तभी सफल होते हैं जब कोई भी आंदोलन के लिए एकजुटता दिखाई जाती है। ये पैगाम बार बार दिया जा रहा था, तो इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं अधिवक्ता इस बार एक साथ मिलकर चलेंगे और वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग का जो मुद्दा है वो सिर्फ कागजों में नहीं रहेगा, बयानों में नहीं रहेगा और केवल मीडिया में सुर्खियां बनने के लिए नहीं रहेगा, उसमें कहीं ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मोहसिन खान संवाददाता मेरठ से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि वकीलों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है और उसके साथ साथ लगातार वो मांग उठती आई है हाईकोर्ट बेंच को लेकर, और अब देखना यह है कि क्या वो एकजुट हो पाते हैं या फिर नहीं। तो लगातार पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है और ये मांग काफी पुरानी है हाईकोर्ट बेंच को लेकर, और खुद अधिकारियों और अधिवक्ताओं में गुटबाजी के चलते ये प्रदर्शन फ्लॉप साबित हो रहे हैं लगातार। और मुख्यमंत्री के आने पर, मुख्यमंत्री के दौरे के आने से पहले ही ऐसे प्रदर्शन किए जाते हैं वकीलों के द्वारा। हर बार ऐसा प्रदर्शन हुआ है और इस बार फिर मुख्यमंत्री 2 या 3 दिन बाद वहां पहुंचेंगे और उससे पहले उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया है। और हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं नरेश यादव, एडवोकेट। नरेश, क्या मांगे हैं और आखिरकार ये गुटबाजी लगातार जारी है, ऐसा क्यों? देखिए, गुटबाजी का जो प्रश्न है वो एक अलग है, लेकिन अभी आप किस बारे में जानकारी ज्यादा जानना चाह रहे हैं? मुझसे कोई स्पेशल कोई आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। जी, तो मांगों को लेकर अभी तक क्या आपको आश्वासन दिया गया है? देखिए, मांगे जारी हैं और आज हम लोगों ने गाजियाबाद में, मेरठ में सभी अधिवक्ताओं ने जो है अपना एक तरीके से कार्य से विरत रहे हैं जी। और जिला मुख्यालय पे इसके लिए हमने धरना दिया है जी। और हमारी मांग है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। और ये जो अधिवक्ता हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, ये केवल अपने लिए मांग नहीं कर रहे, बल्कि जो जनता है यहाँ की पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उसको सस्ता और सुलभ न्याय मिले, इसके लिए मांग कर रहे हैं।
ये वकीलों का अपना इसमें कोई हित नहीं है, बल्कि जनता के हित की बात है। क्योंकि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय तभी मिल पाएगा जब हाई कोर्ट की जो बेंच है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थापित होगी। तो फिलहाल अभी तक आपको क्या आश्वासन दिया गया है? कल के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, अभी जो ये स्थिति है इसमें अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है जी। जहां तक गाजियाबाद का प्रश्न है, क्योंकि मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं जी, तो गाजियाबाद के हम सभी अधिवक्ता कल गाजियाबाद कचहरी में एकत्र होकर और वहां से शहर में एक जो है मशाल जुलूस के रूप में निकालेंगे और पूरे शहर में इस आंदोलन को और चलाएंगे कि भाई ये जो मांग है ये सभी लोगों के लिए है, ना कि केवल वकीलों के हित में है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो नरेश यादव एडवोकेट हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दी कि उनकी मांगे मान ली जाएं, जल्द से जल्द मान ली जाएं, और आश्वासन हालांकि दिया गया है लेकिन अभी तक मांगे मानी नहीं गई हैं। और कभी गाजियाबाद की पहचान मानी जाने वाली हिंडन नदी का अस्तित्व खतरे में है। इसका पानी पीने लायक तो कभी रहा ही नहीं, अब तो बच्चे भी नहाने से कतराते लगे हैं। इस नदी में प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि जलीय प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ऐसे में हिंडन नदी अब केवल शोध करने तक ही सीमित रह गई है। शोधकर्ताओं ने भी नदी को सीवेज ट्रंक करार दे दिया है, जिसमें जीवन की कल्पना करना बेमानी होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई केवल मॉनिटरिंग तक सीमित रह गई। और लगातार गंगा और यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन वहीं अब गाजियाबाद की हिंडन नदी की अगर बात की जाए तो अस्तित्व उनका अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ फोन लाइन से प्रवीण अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, गाजियाबाद से संवाददाता। प्रवीण, क्या लगता है क्या अस्तित्व अब बच पाएगा हिंडन नदी का? बस मैं बता दूं, ये एक प्रसिद्ध नदी और ऐतिहासिक नदी है। यहाँ पे कहा ये भी जाता कि यहाँ पे रावण के पिताजी भी आके स्नान किया करते थे जी। और गाजियाबाद की ये विशेष नदी है, यहाँ पे गंगा जी का सीधा पानी आता था। और आज की स्थिति यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नहाने की बात तो दूर, यहाँ पे जानवर का नहाना धोना भी नहीं हो सकता। इतनी गंदगी यहाँ पे आई है, सारे नाले इसमें मिला दिए गए हैं और गंगा का मात्र पानी भी नहीं है। यहाँ पे सारा गाजियाबाद के जितना भी आसपास के नाले वो सारे इसमें मिला दिए गए हैं। और यहाँ का कोई भी अधिकारी इस पे देख रेख में, जो नगर आयुक्त से हमारी बात हुई वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नगर निगम जो मेयर अभी जीते तेलूराम कंबोज, जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी बात नहीं करी। और यहाँ की जनता में काफी रोष है, हमारी संगठनों से भी बात हुई है, वो एक हिंडन नदी को लेके पूरे गाजियाबाद में अभियान चलाना चाह रहे हैं जी। तो लोगों ने कितनी शिकायत की है इसको लेकर? लोगों आगे और क्या कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि प्रशासन तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है? जी, प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। और जबकि ये पवित्र है कि अब गाजियाबाद में छठ पूजा आ रही है, बिहारियों का बहुत बड़ा भारत में त्योहार होता है और अधिकतर बिहार के जो लोग यहाँ पे आए हो या यूपी में, ये अधिकतर यहीं पे लोग अपनी छठ मैया को पूजते हैं, यहाँ पे जगह जगह नहाते हैं। लेकिन इस बारी जो बिहार के लोग हैं, संगठन लोग हैं, उन्होंने काफी रोष है। वो कह रहे हैं ऐसी सरकार, ऐसे अधिकारी हमने आज तक नहीं देखे, अब हम छठ मैया यहाँ पे कैसे पूजेंगे, कैसे स्नान करेंगे। काफी रोष दिखाई दे रहा है यहाँ पे की जनता में। बिल्कुल प्रवीण, हिंडन नदी का जो इस समय अस्तित्व है, क्या इससे पहले भी इससे बुरी दशा थी? हेमंत, ये पहले ही बारी देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। लेकिन यहाँ पे गंदगी थोड़ी होती थी, पानी लेकिन रेगुलर चलता था। इस बारी तो यहाँ पे पानी रोक दिया और यहाँ के गाजियाबाद के जितने भी आसपास की फैक्ट्री है, नाले हैं, वो सब इसमें मिला दिए गए हैं। यहाँ पे कोई भी स्नान करने जाता ही नहीं है अब यहाँ पे। और जबकि ये जैसे गंगा की पवित्र नदी थी, मैंने अभी बताया कि यहाँ पे रावण के पिताजी यहाँ पे स्नान डेली करने आते थे और यहाँ के लोग काफी त्योहारों पर यहाँ पे स्नान करना चाहते थे। लेकिन इस बारी यहाँ गाजियाबाद की जनता में और आसपास की जनता में काफी रोष है। जबकि और अब मैं बता रहा हूँ, दीपावली के बाद एक छठ पूजा आती है जो कि बहुत बड़े यहाँ पे संख्या में बिहार के लोग रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रवीण अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे, उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में हिंडन नदी का जो अस्तित्व है वो लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है।
तो गाजियाबाद में हिंडन नदी का अस्तित्व लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। प्रशासन शासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। लोग वहां परेशान हैं, नहाने तक तो दूर, आश्रम तक तो दूर, लोग नहा भी नहीं पा रहे हैं। तो हिंडन नदी गाजियाबाद में जिसका अस्तित्व लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है और तमाम नालों को उसमें मिला दिया गया है और जो उसकी महत्ता थी और वो अब खत्म दिखाई दे रही है बिल्कुल भी। और लगातार गंगा और यमुना को बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब गाजियाबाद के हिंडन नदी की ओर किसी और का ध्यान दिखाई नहीं दे रहा। शासन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोग लगातार संगठन करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कोई भी ठोस कदम अभी तक उठाता हुआ दिखाई नहीं दिया। और फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। विशाल सम्मान समारोह दिनांक 9 नवंबर 2012 शाम 4 बजे। मुख्य अतिथि माननीय श्री मोहनलाल गुप्ता जी को कानपुर गौरव रत्न सम्मान से नवाजा जा रहा है। आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। शर्मा नर्सिंग होम के सामने, स्वरूप नगर, कानपुर नगर। शिक्षा व्यक्ति को धैर्यवान, सहनशील और विवेकशील बनाती है। शिक्षित समाज देश व प्रदेश को उन्नति के शिखर पर आसीन करता है। शिक्षित समाज स्वस्थ समाज। सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, कोई समझौता नहीं। ताज की बात हो या तालों की जांच, मोहब्बत का पैगाम हो या तालीम का नाम, आपके शहर की हर खबर देखिए कमिश्नरी न्यूज आगरा, अलीगढ़ रोजाना सुबह 11 बजे सिर्फ सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विनय कटियार ने बुलंदशहर में सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कटियार ने कहा कि प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए पूरी तरह से सपा सरकार जिम्मेदार है। यही नहीं, शासन की कार्यकुशलता पर सवाल उठाते हुए भाजपा उपाध्यक्ष ने सपा सरकार की तुलना औरंगजेब की हुकूमत से कर डाली। वहीं पार्टी में कल्याण सिंह की वापसी पर हामी भरते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में फैसला ले लिया जाएगा। इससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि गडकरी पूरी तरह से निर्दोष हैं, लिहाजा पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। वर्तमान समय का जो शासन है, अखिलेश की सरकार है, जिसके मुलायम सिंह जी भी नेता हैं, आज वो औरंगजेब का शासन चला रहे हैं। औरंगजेब का जो शासन चल रहा है उसको और मजबूती करने में ये लोग लग गए। कम अवधि में पूरी ताकत लगा रहे। देश प्रदेश अगर बढ़ता है तो बढ़ने दो, अगर कटता है तो कटने दो। नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आगे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, आगे भी अध्यक्ष रहेंगे। और तो कुछ है नहीं। क्या औपचारिकता में सिर्फ औपचारिकता रहेगी या तो फिर क्या दे रहे हैं? नहीं, औपचारिकता को भी जरा अच्छे ढंग से करना चाहते हैं ना। उस औपचारिकता को भी हम अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। कितना आप अच्छा भविष्य देख रहे हैं उनका और पार्टी का दोनों? उनका भविष्य हमेशा अच्छा रहा है।
और वहीं मेरठ के सरूरपुर थाना इलाके में 2 गुटों में आपसी रंजिश के चलते 3 लोगों की हत्या कर दी गई। ग्रामीणों के मुताबिक तीनों को गन्ने के खेत में पास बुलाया गया था और मौका देखकर उनकी हत्या कर डाली। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों शवों को खेत में ही फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। एसपी के मुताबिक पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं जो आरोपियों को तलाश कर रही है। ये अभी हम लोग का जो सूचना मिला था, ये करनावाला गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी में गन्ना का खेती के बीच में 3 डेड बॉडी मिली है। वो तीनों डेड बॉडी को हम लोगों ने देखा, फिर इसका पहचाना कराया था। ये तीनों का 3 उधम सिंह गैंग का सक्रिय सदस्य रहा और जो ये तीनों शातिर अपराधी और कुछ जो है थाना सरूरपुर में HSB है। तो ये और सहारनपुर के थाना बड़गांव में जमीन के विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चल रही है जमीन के उससे, तो मतलब वे ना हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। हमारी ओर से मतलब कभी भी लड़ाई नहीं हुई है। वे दारू दूरू पी के हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। हमारी फैमिली कभी लड़ाई नहीं चाहिए मतलब। तो इस उससे मतलब उन्होंने कई दिन से मतलब पुराने कुछ पंगे की वजह से जमीन का कुछ केस नजदीक है। वहीं नोएडा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 खनन माफियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 ट्रैक्टर और ट्रॉलियां भी बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग यमुना के किनारे से अवैध खनन करते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर छापा मारकर और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नोएडा के सोरखा गांव सहित करीब 8 गांवों की 802 एकड़ जमीन पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। इस जमीन के लिए ये किसान 1982 से लड़ाई लड़ रहे थे। किसानों की माने तो ये मामला जिला प्रशासन द्वारा विचाराधीन था और जिला प्रशासन के द्वारा ठीक कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीण कोर्ट की शरण में गए और हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस जमीन पर स्टे दे दिया। कोर्ट के इस फैसले से किसान खुश हैं और किसानों का कहना है कि ये जमीन करीब 8 गाँव के किसानों की है। किसान ठीक करने के लिए पिछले 25 साल से DM कार्यालय के SDM के कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय हाई कोर्ट गए थे किसान, तो 30 अक्टूबर तक हाई कोर्ट ने कहा था इनका निस्तारण DM सुनवाई कराए, इनकी जांच करके किसानों की जमीन को ठीक कर दे। DM ने वो आवेदन 25 अक्टूबर को भी खारिज कर दिए। उसी में हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने किसानों की बात सुनी और उस पर स्टे कर दिया है अगली सुनवाई होने तक और DM को अपने यहाँ तलब कर लिया। उससे पहले हाई कोर्ट भी कह चुके सुमोटो अपनी क्लरिकल मिस्टेक को जिलाधिकारी कभी भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने के लिए किसानों की बात और ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। 25 से 30 साल के किसानों को लड़ते हो गए, हजारों किसान 7-8 गांव के इन जमीनों के लिए अपनी। और इसी खबर में हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं शिव त्यागी। शिव, क्या लगता है कि किसानों में खुशी की लहर है क्योंकि 1982 के बाद अब स्टे दिया है हाई कोर्ट ने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों से हमारी बात हुई थी, किसानों को खुशी की लहर देखने को मिली थी, उससे साफ देखने को लग रहा है कि जिस तरीके से काफी लंबे समय से ये लोग 1982 के करीब कोर्ट में लड़ रहे थे और इन लोगों ने अपनी मांग की थी इन लोगों की जमीन दी गई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज इन लोगों को कार्रवाई हुई है तो ये काफी खुश है। जी, तो क्या इस जमीन पर कोई निर्माण कार्य चल रहा था? जी, इस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था। करीब 802 एकड़ जमीन थी जो कि पिछले काफी लंबे समय से खाली पड़ी हुई थी और जो बिल्डरों को जमीन बेची गई थी उसकी जमीन जो है उसके बीच में आ रही थी, जिसके कारण बिल्डरों ने उसको ग्रीन लैंड एरिया दिखा रखा था, जिससे वजह से उसको निर्माण नहीं करा गया था। जी, तो फिलहाल जो बिल्डर्स हैं जो जमीन पर निर्माण काम करा रहे हैं बिल्डर्स, उनका क्या कहना है इस स्टे ऑर्डर के आने के बाद? जी, अभी तक बिल्डर्स का कोई भी जो है सामने नहीं आया, ना ही इस बारे में कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी किसानों में खुशी की लहर है और जो करीब 8 गाँव के किसान पिछले कई सालों से परेशान थे, जमीन को लेकर करीब 802 एकड़ जमीन थी
इसको लेकर ये लोग परेशान थे कि इनका कहना था कि ना हम लोगों को मुआवजा मिला गया है जो कि बड़े ही दर है और हम लोग लगभग काफी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि नोएडा का प्रशासनिक अधिकारी जो है कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की सरकार चली गई लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, हम लोगों के बारे में नहीं सोचा गया है। अब खासकर अगर ये लोग सबसे ज्यादा जो परेशान थे और ये लोग नाराज थे, ये नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से नाराज थे क्योंकि बार बार ये लोग अपील करते थे, गुहार लगाते थे अपनी, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इन लोगों के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे थे जिस चीज से इन लोगों को राहत मिल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शिव त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे नोएडा से, जिन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने किसानों की जमीन पर जो 1982 के बाद आज हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है और अब देखना यह है कि कितनी जल्दी जो निर्माण काम उस पर हो रहा था वो फिलहाल रुक जाएगा और आगे का क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। किसानों में खुशी की लहर जरूर है। और वहीं रायबरेली जिले में यूपी अध्यक्ष व जिले की सांसद सोनिया गांधी का आज दूसरे दिन का दौरा था। आज के कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने भोयामाऊ गेस्ट हाउस में जनता से मुलाकात करके की। इसके बाद उन्होंने शहर स्थित सिमहांस हॉस्पिटल में स्माइल ट्रेन कार्यक्रम का उद्घाटन किया और फिर बचत भवन में जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में हिस्सा लेने वो पहुंचे। सोनिया गांधी के रायबरेली के दौरे के दूसरे दिन जब सोनिया गेस्ट हाउस में जनता से मुलाकात कर रही थी, उसी वक्त सीमा हेमटेक्स मिल की सैकड़ों महिलाएं सोनिया से मिलने पहुंची, पर जब वो सोनिया से नहीं मिल पाई तो आक्रोशित महिलाओं ने गेस्ट हाउस के बाहर ही सोनिया मुर्दाबाद, राहुल मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर कांग्रेस नेता और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में आक्रोशित महिलाओं को गेट के सामने से हटाकर कांग्रेसियों ने अपनी साख को बरकरार रखने के लिए सोनिया के निकलते वक्त प्रदर्शनकारी महिलाओं से ज्यादा बुलंद आवाज में जिंदाबाद के नारे लगाए शुरू कर दिए। और इसी के साथ कमिश्नर न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। शिक्षा व्यक्ति को धैर्यवान, सहनशील और विवेकशील बनाती है। शिक्षित समाज देश व प्रदेश को उन्नति के शिखर पर आसीन करता है। शिक्षित समाज स्वस्थ समाज। सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, कोई समझौता नहीं। चित्रकूट के घाट, कानपुर में IIT का वास, उद्योग हैं यहाँ के खास। झांसी की रानी, वीरों की कहानी, सिर्फ सी न्यूज की जुबानी। देखिए कमिश्नरी न्यूज कानपुर चित्रकूट झांसी में रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ताज की बात हो या तालों की जांच, मोहब्बत का पैगाम हो या तालीम का नाम, आपके शहर की हर खबर देखिए कमिश्नरी न्यूज आगरा, अलीगढ़ रोजाना